धारा नगरी में राजा भोज राज करते थे। सब कुछ अच्छा था, पर राजा की एक परेशानी थी। उनके दरबार में कोई भी सच नहीं बोलता था। सब लोग सिर्फ उनकी तारीफ करते थे। राजा को डर था कि कहीं सिर्फ हां में हां मिलाने वाले लोग ही न रह गए हों। शहर के बाहर एक गांव में गंगाधर तेली नाम का आदमी रहता था, जिसे सब गंगू तेली कहते थे। वह तेल बनाने का काम करता था और बहुत ही साफ सुथरा इंसान था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो हमेशा सच बोलता था, चाहे कोई भी बात हो। एक दिन राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा कि उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश है जो सीधे सीधे सच बोलने की हिम्मत रखता हो। मंत्री ने कहा कि दरबार में तो सब आपकी जय जयकार करते हैं, सच कौन बोलेगा? राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि जो भी निडर होकर सच बोल सकता है वह दरबार में आए। बहुत दिन तक कोई नहीं आया, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी। गंगू तेली ने यह सुना तो उसने सोचा, राजा सच सुनना चाहता है तो मैं जाऊंगा। गांव के लोगों ने उसे रोका और हंसते हुए कहा, तुमसे बड़े बड़े विद्वान चुप हैं, तुम क्यों जा रहे हो? गंगू ने जवाब दिया, सच बोलना कोई विद्या नहीं, हिम्मत की बात है। गंगू दरबार में पहुंचा। उसने सिर नहीं झुकाया और सीधा खड़ा रहा। राजा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, धारा नगरी का सबसे बड़ा दोष क्या है? गंगू ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा दोष यह है कि यहां सच बोलने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है। राजा हैरान रह गए। फिर राजा ने दूसरा दोष पूछा। गंगू ने कहा, दूसरा दोष यह है कि यहां सिर्फ बातें होती हैं, पर काम करने वाले लोग नहीं मिलते। राजा ने पूछा, क्या तुम में काम करने की हिम्मत है? गंगू ने जवाब दिया, हाँ, हिम्मत तो है, पर मैं सिर्फ काम करता हूं, बातें नहीं बनाता। राजा को गंगू की बातें बहुत पसंद आई। उन्होंने गंगू को अपना सलाहकार बनाना चाहा, पर गंगू ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं दरबार में बैठ गया तो मैं भी बाकी लोगों जैसा हो जाऊंगा। मैं तो बस आपको सच का आईना दिखाने आया हूं। राजा ने कहा कि जब भी उन्हें सच का आईना चाहिए होगा वह उसे बुलाएंगे। गंगू ने मन में ठान लिया कि वह सिर्फ आईना नहीं दिखाएगा, बल्कि राजा की सोच में जो धूल जम गई है उसे भी साफ करेगा। कुछ दिनों बाद गंगू ने अपने तेल के कोल्हू के बाहर एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, सच की धुरी यहां घूमती है। लोग गंगू के पास आने लगे और सीधी सीधी बातें करने लगे। राजा को यह बात पता चली। उन्हें लगा कि गंगू का कोल्हू अब उनके दरबार की तरह ही लोगों के लिए एक खास जगह बन रहा है। फिर एक दिन राजा ने दरबार में एक सभा बुलाई और सबको पूछा, हमारे राज्य में सबसे बड़ा दोष क्या है? सब दरबारी चुप रहे, पर राजा ने गंगू तेली को बुलवाया। गंगू आया और राजा ने उससे फिर वही सवाल पूछा, गंगू, बताओ, राज्य में सबसे बड़ा दोष क्या है? जब राजा भोज ने गंगू से पूछा कि राज्य की सबसे बड़ी कमी क्या है, तो गंगू ने कहा, सबसे बड़ी कमी यह है कि दरबार में लोग चुप रहते हैं और गांवों की चौपाल पर लोग सच बोलते हैं। जब सच बाहर रहता है और दरबार में नहीं, तो समझो कि राज सिंहासन खतरे में है। राजा भोज ये सुनकर समझ गए कि गंगू सही कह रहा है। गंगू ने राजा से कहा कि अगर वे अपने राज को बचाना चाहते हैं तो उन्हें सिंहासन से उतरकर गांव के लोगों से मिलना चाहिए। अगले दिन राजा भोज अकेले गंगू के पास गए, जहां उन्होंने देखा कि लोग बिना किसी डर के अपनी परेशानियां बता रहे थे। तब राजा को समझ आया कि दरबार की दीवारों के कारण लोगों की आवाज दब जाती है, जबकि गांव में सच खुलकर सामने आता है। राजा ने दरबारियों की परवाह नहीं की और ऐलान किया कि अब से दरबार का हर फैसला गांव के लोगों की राय लेने के बाद ही होगा और इसका नेतृत्व गंगू तेली करेगा। दरबार में इस बात का विरोध हुआ, लेकिन राजा ने कहा कि सच बोलने का अधिकार किसी पद से नहीं बल्कि हिम्मत से मिलता है। गंगू दरबार के बाहर ही रहकर राजा को सलाह देता था और धीरे धीरे लोग कहने लगे कि राजा भोज का दरबार अब महलों में नहीं बल्कि गांव की चौपाल में लगता है। दरबार के कुछ लोग गंगू से जलने लगे
और उसे हटाने की साजिशें रचने लगे। गंगू ये बात जानता था, पर वो हंसता रहा और अपना काम करता रहा। एक दिन राजा भोज ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि जो राजा सच से डरता है उसे सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं। फिर उन्होंने गंगू को महल की सबसे ऊंची मीनार पर बुलाया और कहा कि उन्होंने गंगू से सीखा है कि राज करना सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी एक जिम्मेदारी है। इसके बाद राजा ने ऐलान किया कि धारा नगरी का असली राजा वही है जो सच बोलता है, और वह कोई और नहीं, गंगू तेली है। पूरा दरबार हैरान रह गया, पर लोग खुशी से झूम उठे। गंगू ने ताज पहनने से मना कर दिया और कहा, मेरा ताज मेरी मेहनत है। आप जब भी राज करने में कोई गलती करे तो मुझे बुला लें। राजा भोज ने गंगू के तेल के कोल्हू को राजधर्म की धुरी नाम दिया और एक नियम बनाया कि जब भी कोई नया राजा बनेगा उसे पहले उस कोल्हू को घुमाना होगा। इस तरह राजा भोज और गंगू तेली की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वो होता है जो सच को सुनता है और लोगों के बीच रहता है, न कि महल